नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पार्टनर आपके पीठ पीछे आपके बारे में क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है, अपने नियर एंड डियर वन से, अपने फ्रेंड्स से, अपने कलीग से या अपनी फैमिली से, ठीक है, क्या कन्वर्सेशंस होती हैं, क्या कहते हैं। गाइस, मैं अभी भी आपको बोलूँगी कि जर्नल रीडिंग है तो जर्नल की तरह लें, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड इस टॉपिक के ऊपर और भी रीडिंग्स अवेलेबल हैं। मैं कुछ भी शुगर कोट नहीं करूँगी इस रीडिंग में। जो आएगा मैं एज़ इट इज़ आपको बताऊँगी, चाहे वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। एंड अगर आप कोई भी नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव बात नहीं सुनना चाहते, तो मैं अभी भी आपको बोलूँगी कि आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, देन ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इस टॉपिक के ऊपर और भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं मेरे चैनल पे, शायद एक बार मैंने और बनाया है इस टॉपिक पे, एक आध बार, तो आप उसको चेक कर सकते हो, आप उसे देख सकते हो। एंड अगर ये आपके साथ रेजोनेट ना हो तो हो सकता है वो आपके साथ रेजोनेट हो, तो आप उसे चेक कर सकते हो। मेरे चैनल पे सारी वीडियोस टाइमलेस होती है, जब तक मतलब एक्सेप्ट अगर उसका कोई टाइम फ्रेम मेंशन है तो वो टाइमलेस नहीं होगी। अदरवाइज़ जर्नली जो भी वीडियोस बनती है वो सब टाइमलेस होती है। अगर वीकली हॉरोस्कोप है या डेली की कुछ रीडिंग्स है तो वो टाइमलेस नहीं होती, वो उस पर्टिकुलर डे से ही कनेक्टेड ज़्यादा रहती हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड देखते हैं कि आपके पर्सन आपके पीठ पीछे आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या बात करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव जो आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो सम ऑफ यू, शायद आप किसी ऐसे पर्सन से कनेक्टेड रीडिंग ये देख रहे हैं जो इस टाइम आपके कांटेक्ट में है नहीं, जिनसे आपकी फ़िलहाल बातचीत नहीं चल रही है। एंड आपके मन में बहुत ज़्यादा भारीपन है। पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, क्या कहते होंगे, मुझे बुरा भला कहते होंगे, इस तरीके से। ओके, पहला कार्ड 8 ऑफ कप्स है, देन वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, लेट्स सी, वी हैव किंग ऑफ कप्स। मैं एक बार सारे कार्ड्स ड्रॉ करूँगी इस रीडिंग में, उसके बाद मैं कंप्लीट एनर्जी से स्टार्ट करूँगी। एंड लेट्स सी कितने कार्ड्स आते हैं, जो भी कार्ड्स आते हैं। ओके, ऑटोमेटिकली आते हैं, मैं उनको ले रही हूँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, वी हैव, ओ माय गॉड, वी हैव जस्टिस। जस्टिस की एनर्जी है। ओके, व्हाट एल्स? ओके, वी हैव हर्मिट। हर्मिट, एनी अदर कार्ड? जो कार्ड्स नेचुरली आ रहे हैं मैं वही ले रही हूँ, और आप देखिए कार्ड्स रुक ही नहीं रहे हैं आना। ओके, वी हैव 8 ऑफ wands। आई एम सॉरी गाइज, इसमें थोड़ा सा डिले रहेगा, मैं टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन करा दूंगी होपफुली, ताकि आपको अगर ये पार्ट स्किप करना हो तो आप कर सको। एंड एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या है? हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो क्या है एनर्जीज आपके लिए, क्या सोच रहे हैं? सी, वी हैव जजमेंट एज वेल। तो कार्ड्स जो हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, जो लोग डायरेक्टली स्किप कर आए हैं। 8 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स हैं, देन वी हैव किंग ऑफ कप्स, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वी हैव जस्टिस, वी हैव हर्मिट, वी हैव 7 ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स, again we have 7 of swords, a lot of 7 number, and 5 of swords and judgment. ओके, ये पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या थिंकिंग है इनकी? ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें दुख है कि आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हैं, ठीक है। ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि ये आपसे जब भी डिटैच हुए थे, आपसे जब भी दूर हुए थे, इन्हें दिल पर पत्थर रख कर आपसे दूर होना पड़ा था। ये आपसे दूर नहीं होना चाहते थे पर्सनली। हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसी थी जिसकी वजह से इन्हें आपसे दूर होना पड़ा, या ये फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली सर्कमस्टांसेस हो सकती हैं जिसकी वजह से इन्हें आपसे दूर होना पड़ा। ये पर्सन आपसे दूर नहीं होना चाहते थे, इमोशनली अभी भी आपके प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव महसूस करते हैं, और ये अपने नियर बाय लोगों से यही चीज़ बोलते हैं कि ये आपके प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल झुकाव महसूस करते हैं।
इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे अभी भी इमोशनली कनेक्टेड हैं। इनका आपसे दूर होना इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। ये हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा दुखी रहे हैं कि इन्हें आपका दिल तोड़ना पड़ा किसी वजह से, या आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालना पड़ा, जबकि ये जानते थे कि आपको इस चीज़ से नफ़रत होगी। बट इन्होंने तब भी वही बातें बोली, वही चीज़ करी, वही सिचुएशंस आपके सामने बार-बार खड़ी करी। ये शायद ये भी चाहते होंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, ठीक है? बिकॉज़ ये आपको प्योर सोल की तरह देखते हैं, एक ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं जिन्होंने इनका हमेशा साथ दिया है, सहारा दिया है। एट प्रेज़ेंट इनको ये जब से आपसे डिटैच हुए हैं ना, तब से ये खुद को बहुत ज़्यादा अकेले में महसूस करते हैं, अकेलापन ये अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं। ये अपने इमोशंस को अपने तक ही रखते हैं। हालाँकि बहुत इमोशनल ह्यूमन बीइंग है, आपको लेकर बहुत सेंसिटिव है, लेकिन ये अपने इमोशंस को अपने तक ही रखते हैं। ये आपके बारे में क्या कहते हैं? ये आपके बारे में ये कहते हैं कि आपके आने के बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। आप एक बहुत इमोशनल ह्यूमन बीइंग हैं, आप बहुत सेंसिटिव हैं, आपको छोटी-छोटी चीज़ों से हर्ट हो जाता है, आपके लिए वर्ड्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ये हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप में होकर भी कई बार ऐसा डरते होंगे कि अगर इन्होंने आपको कुछ बोल दिया और आपको हर्ट हो गया तो आप चले जाओगे। तो इन्हें कहीं न कहीं वो चीज़ फ़ील होती है कि आपके लिए शब्द, आपके लिए वर्ड्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये समझते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो जिस भी चीज़ को हाथ लगाते हैं, जिस भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, जिस भी, जैसे हम कहते हैं ना, राख में भी हाथ डालेंगे तो सोना निकाल लेंगे, आप उस एनर्जी के इंसान हो। आप हमेशा बड़े ख़्याल रखते हो, आप हमेशा एक्सपेंशन का सोचते हो, आप हमेशा ग्रोथ का सोचते हो, आप हमेशा पॉज़िटिव साइड पे देखना पसंद करते हो। लेकिन किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से, किसी स्ट्रगल्स की वजह से, आपको सक्सेस ना मिलने की वजह से, लगातार एफ़र्ट करने के बाद भी सक्सेस ना मिलने की वजह से, आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हैं और ये चीज़ इनसे छुपी नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुई है, आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ फेयरनेस नहीं हुई है, इंसाफ नहीं हुआ है किसी चीज़ को लेकर, या आपको बैलेंस नहीं हुआ है, या आपको इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं दी गई है ज़िंदगी के द्वारा, या आपसे हर चीज़ छीन ली जाती है। आपको जो चीज़ मिलती है, आपसे तुरंत वो चीज़ छीन ली जाती है। जब आप बिल्कुल सक्सेस के एकदम पास होते हो, तब आपसे वो चीज़ छिन जाती है। वो चीज़ खराब हो जाती है, ठीक है? इस तरीके से आपको फ़ील होता है। हालाँकि आप बहुत ज़्यादा लकी हो सकते हैं, आपके मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, फॉर सम ऑफ यू आपके पर्सन ये भी कहते हैं आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हैं। लेकिन आप अपनी लाइफ़ में ना, जैसे एक-एक पड़ाव से आगे बढ़ना सीखते हैं, एक-एक पड़ाव से आप ग्रोथ करना सीखते हैं, आप डेवलप करना सीखते हो। आपके मन में कोई पेन, कोई दुःख है जो आपसे डिटैच नहीं होता, अभी भी नहीं हुआ होगा, ठीक है? और ये पर्सन काफ़ी हद तक इस बारे में भी फ़ील कर सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ हो सकती है कि इनको ये नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन कुछ है, ठीक है? इनको वो चीज़ का एहसास है कि कुछ तो है यहाँ पर। ये आपके बारे में क्या कहते हैं? ये बेसिकली आपके बारे में ये कहते हैं कि आप एक इंट्रोवर्ट एनर्जी के इंसान हो, आपको बहुत ज़्यादा सोशल इंटरैक्शंस शायद करने पसंद नहीं होंगे। आप अपने सेल्फ में ज़्यादा रहना पसंद करते हो, आप अपनी ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हो, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हो। आपका जो मेन फ़ोकस रहता है वो किसी भी चीज़ से पॉज़िटिव आउटपुट निकालना, किसी भी चीज़ से ग्रोथ निकाल लेना, ठीक है? इस चीज़ का आपका थॉट रहता है, आपका जो माइंडसेट रहता है, आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते। ये चीज़ इन्हें बहुत बुरी लगती है और ये चीज़ ये शायद कहते भी हैं कि आपके साथ अगर कोई इनजस्टिस करता है या अनफेयर ट्रीटमेंट करता है, आप उसको कभी भी रिवर्ट बैक नहीं करते। आप उससे वॉक अवे कर जाओगे, उस इंसान से दूर चले जाओगे, लेकिन आप उसको कभी रिवर्ट बैक नहीं कर पाओगे। आप उसको वर्बली कभी कुछ नहीं को बोल पाओगे या ज़्यादा नहीं बोल पाओगे। आप अपने हर्ट को अपने तक ही रख लोगे और डिटैच हो जाओगे या तो उस पर्सन से, या फिर आप, क्योंकि उसको हर्ट ना हो, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट नहीं करते चीज़ों को, ओके? ये बहुत लविंग एंड केयरिंग एनर्जी मैं कह सकती हूँ, या आप जो कनेक्शंस बनाते हो बहुत लविंग, केयरिंग होते हैं, पैम्परिंग होती है, आपके लिए सब चीज़ बहुत बड़ी है। हैप्पीनेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ी है, रिलेशनशिप भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ी है, ठीक है? आप हर चीज़ को ना लाइक बहुत इम्पोर्टेंस देते हो, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने से ऊपर आप कई बार इम्पोर्टेंस देते हो, ठीक है? अपने से ऊपर आप कई लोगों को इम्पोर्टेंस देते होंगे, या अपनी सेल्फ केयर से ऊपर आप अपने बिज़नेस को, अपने फाइनेंस को इम्पोर्टेंस देते हो,
खुद की रिक्वायरमेंट से ऊपर आप दूसरों की रिक्वायरमेंट को इम्पोर्टेंस देते हो, ओके। अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लेते, दूसरों के लिए स्टैंड लेना स्टार्ट कर देंगे, अपने लिए नहीं लेंगे, ठीक है। ये चीज़ है आपके अंदर और ये चीज़ इन्हें शायद अच्छी भी नहीं लगती। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लो सर्कमस्टांसेस से निकल कर आए हैं। हो सकता है आपने फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल्स देखे हों या इमोशनली बहुत स्ट्रगल्स देखे हों, ठीक है। आपकी फैमिली जो है वो, आपके मदर फादर जो हैं या तो नहीं रहे हों, ठीक है। ऐसा हो सकता है बचपन में नहीं रहे हों, चले गए हों वो, या फिर हो सकता है कि आप डिवाइडेड फैमिलीज़ में रहे हों, ठीक है। आपने डिवोर्स, सेपरेशंस देखे हैं अपनी लाइफ में, अपने खुद के देखे हैं या अपने पेरेंट्स के देखे हैं या अपने नियर डियर वंस के देखे हैं, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है। या आप बहुत जल्दी लोगों से मिलते हो, उनके साथ आप बहुत घुल-मिल जाते हो, अटैच हो जाते हो, ठीक है। एंड देन सडनली आपको उनसे अलग कर दिया जाता है, सेपरेट हो जाते हो। इस तरीके से हो सकता है कि आपने कभी सिचुएशंस देखी हो या आप ऐसा देखते रहते हो, ठीक है। ऐसी सिचुएशंस डेवलप होती रहती हो आपकी लाइफ में और ये आपके पर्सन ने भी देखा है। हो सकता है इनके साथ भी आपका कनेक्शंस ऐसा ही रहा हो। आप बिल्कुल अननोन एक स्ट्रेंजर की तरह मिले, आपको पता भी नहीं था कि पर्सन आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस रखेंगे भी या नहीं रखेंगे, एंड आप उनसे अटैच रहे, ठीक है। जब आप उनसे अटैच हुए तो इट वाज़ लाइक आप अपनी पर्सनैलिटी को छोड़ देते हैं या अपने अब आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, आप उस चीज़ का ध्यान नहीं रखते, आप सामने वाले का रख लेते हो, ठीक है। और आपने इनको पेडेस्टल पे डाला, आपने इनको वो इम्पोर्टेंस दी जो आपको खुद को देनी चाहिए थी, एंड एट द एंड जो है यहाँ पे वो अलग हो गए, अलगाव हो गए, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग तो कंप्लीटली मुझे सेपरेटेड लग रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि अभी भी कनेक्शन में है, रिलेशनशिप में हैं, चीज़ें थोड़ा-सा पैनिक्ड चलती हैं, थोड़ा-सा ट्रेजिक चलती हैं, लेकिन ये पर्सन काफ़ी हद तक ये चीज़ फ़ील करते हैं कि आपको खुद को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देनी चाहिए रेदर देन उनको या किसी और को, ठीक है। और ये चीज़ शायद वो बोलते भी हैं कि आप इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो या आप इनके लिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं या ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लाइक आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, वो वाली चीज़। ओके, अदर देन दैट आपके लिए आपके पार्टनर ये भी कहते हैं कि आपने अपनी लाइफ में शायद कोई बहुत एक सीरीज़ ऑफ लाइक अनफेयरनेस आपने देखी है, डिफ़ीट आपने देखा है, फेलियर्स आपने देखा है। आपके आस-पास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आपसे कुछ ना कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, ठीक है? आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपको अपने हिसाब से रखने की ट्राई करते हैं कि मेरी बात मानो, मेरे हिसाब से चलो, इस तरीके से। एंड आप उनके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा वर्बली नहीं बोलते या एक्शन वाइज़ भी आप बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाते, ओके? आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग लाइक ये एनर्जी बहुत बहुत सैक्रिफाइसिंग एनर्जी है। आई डोंट नो, अगर आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट नहीं हो रही है, आई वुड हाईली रिकमेंड यू आप कोई और इसी टॉपिक पे और भी वीडियोस अवेलेबल है, आप उसको देख लीजिए, बिकॉज़ ये एक्चुअल में बहुत सैक्रिफाइसिंग एनर्जी है, बहुत सैक्रिफाइसिंग एनर्जी है। और ये बिल्कुल इट्स लाइक दूसरों को इम्पोर्टेंस देना, दूसरों को वो चीज़ वर्थ देना, दूसरों को इम्पोर्टेंस फ़ील कराना। आपने अपनी बहुत सेल्फ डिस्कवरी के ऊपर गए हो, आप लंबे टाइम तक अपने साथ रहे हो, लोनली रहे हो आपने। हो सकता है बहुत लंबे टाइम तक आपने किसी को डेट भी नहीं किया, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं गए हो, या आप अभी तक किसी के साथ बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप में नहीं गए हो, ये आपकी फर्स्ट रिलेशनशिप हो सकती है फॉर सम ऑफ यू। फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ हो सकता है कि आप डिवोर्सी हो, सेपरेटेड हो, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है। ये पर्सन बेसिकली ये चीज़ फ़ील करता है कि आप इनके लिए विश कम ट्रू की एनर्जी लेकर आए हो। आप इनके लिए एक ऐसे पर्सन हो जो जैसा पर्सनैलिटी ये चाहते थे अपनी ज़िंदगी में। लेकिन यहाँ पर ये आपको बेसिकली जो इनका बहुत फ़ोकस है ना, वो इसी चीज़ पर है कि आप अपने आप को वो इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते हो? आप अपने आप को एक्सेप्टेंस क्यों नहीं देते हो? आप अनफेयर ट्रीटमेंट अपने साथ क्यों करते हो? हो सकता है आप अपने साथ बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो, हार्ड इन द सेंस कि आप अपने से बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो कई बार, एंड जब वो अचीव नहीं करते आप डिसहार्टेंड हो जाते हो, इमोशनली आप बहुत डाउन हो जाते हो। और इनको वो चीज़ पसंद नहीं। जब भी आप सैड होते हो ना, जब भी आप डिसहार्टेंड होते हो, इनको वो चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद। ये चाहते हैं कि आप खुश रहें, आप हैप्पी रहें, आप जॉयफुल रहें, चीयरफुल रहें, जैसी एनर्जी आपकी है,
जॉयफुल रहना, चीयरफुल रहना, हैप्पी रहना। इतनी सारी कोटेड एनर्जीज़ आपकी आई हैं यहाँ पे, सिचुएशंस की वजह से आप ऐसा कर रहे हो, सिचुएशंस की वजह से आप वैसा कर रहे हो। ये आपको आपके नेचुरल एनर्जी में रखना चाहते हैं, नेचुरल वे में रखना चाहते हैं ना, एक चीयरफुल, एक आप नेचुरली बहुत बच्चे वाली एनर्जी में हो, लाइक बहुत चीयरफुल रहना, बहुत हैप्पी फील करना, आपकी नेचुरल एनर्जी ऐसी है। लविंग, बहुत ही लविंग एंड बहुत गिविंग, बहुत केयरिंग, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बाउंड्री ड्रॉ करके रखना, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलूँगी आपके पर्सन को ये लगता है बाउंड्री नहीं ड्रॉ करते, एंड उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सिचुएशंस ऐसी फेस करते हो जहाँ पे लोग आपको मैनिपुलेट कर जाते हैं, मिसयूज़ कर जाते हैं, आपको अनफेयर ट्रीटमेंट्स दे देते हैं, आपकी वर्थ नहीं समझते, आपकी वैल्यू नहीं समझते, और इनको वो चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद। इनको ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं पसंद जो आपको वर्थ नहीं समझता, जो आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, जो आपको वैल्यू नहीं देता। इन्हें लगता है आप वो चीज़ डिज़र्व करते हो और आप उसके लिए स्टैंड नहीं ले पाते, और आप शायद इनको भी उस चीज़ के लिए स्टैंड नहीं लेने देते, फॉर सम ऑफ यू। बट डेफिनेटली आप एक लंबी ट्रांसफॉर्मेशन एंड रियलाइजेशन जर्नी से निकल रहे हैं, एंड ये जो भी आपका नेचर है वो ओ माय गॉड, वी हैव सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग है, आपका एक कोर नेचर नहीं है। ये पर्सन आपको बहुत डेप्थ में जानते हैं, बहुत डिटेल में जानते हैं, लाइक जैसे हम कहते हैं ना दूध और पानी को अलग कर सकते हैं, ये वो एनर्जी है, ये आपको बहुत क्लोजली समझ गए हैं। इट्स ब्यूटिफुल। डेफिनेटली ये आपको एक ऐसी एनर्जी फॉर्म में देखते हैं जो बहुत चीयरफुल है, जो नई शुरुआतों से नहीं घबराता, जो नई स्टार्टिंग से नहीं घबराता, जो दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट कर सकता है, जो दोबारा से सब कुछ रीबिल्ड कर सकता है, जो हर चीज़ में एक टच अगर ऐड कर दे अपना तो वो चीज़ सोना बन जाए, ठीक है। ये चीज़ ये आपको देखते हैं, ये आपको बहुत लकी एनर्जी में देखते हैं, आपको एक ऐसी एनर्जी में देखते हैं जो एक बहुत पैम्परिंग, लविंग एंड केयरिंग एनर्जी है, जो अपने इमोशंस को हालांकि बहुत ज़्यादा वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन आपका फेस, आपकी बॉडी एक्सप्रेशन वो आपको इमोशंस को दिखा देते हैं, वो आपके इमोशंस को बता देते हैं। या आपको एक स्पिरिचुअल पर्सन के रूप में भी देखते हैं, ये एक ऐसे पर्सन के रूप में देखते हैं जो बहुत आध्यात्मिक है, या फिर जो बहुत ज़्यादा धार्मिक है, जो प्रभु में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, जो ऊपर वाले में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। आप जिस भी नाम से उन्हें पूछते हो आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जो ऊपर वाले में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, जो कर्मा में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, जो हमेशा अच्छे कर्म करने पर विश्वास करता है, जो दूसरों की मदद बहुत ज़्यादा करता है और कई बार अपने आप को सेक्रीफाइस कर लेता है दूसरों की हेल्प करने में, ठीक है, बाउंड्री नहीं ड्रॉ करता, ठीक है, ये भी चीज़ है यहाँ पर। इवन ये भी हो सकता है कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों में इतने ज़्यादा कई बार उलझ जाते हो कि आप रात-रात भर सोते नहीं हो, आप परेशान होते हो, आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, ठीक है? और इनको वो चीज़ें भी आपके बिल्कुल पसंद नहीं, जब आप अपनी हेल्थ का बिल्कुल ख़्याल नहीं रखते तब इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं वो चीज़, ठीक है? एंड ये पर्सन बेसिकली आपको या तो एक्सट्रीम वर्कaholic कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कार्य के प्रति समर्पित हो, या फिर ये पर्सन आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी में कह सकते हैं जो इमोशनली बहुत हर्ट है, ठीक है? ये भी आपका है, बल्कि इनफैक्ट मैं बोलूँ दोनों ही हैं। ये पर्सन आपको इमोशनली बहुत हर्टेड महसूस करते हैं कि बहुत कुछ है जो अभी आपने बताया नहीं है वर्बली, जो बहुत कुछ है जो अभी आपने क्लैरिटी से इनके सामने रखा नहीं है, लेकिन क्योंकि ये आपको महसूस कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि आपको महसूस कर सकते हैं तो गलत नहीं होगा, बिकॉज़ इतनी डेप्थ में ये पर्सन आपको समझ गए हैं जो आश्चर्यचकित है, ठीक है? जो मेरे लिए भी सरप्राइज़ की एनर्जी है कि कोई इंसान इतनी डेप्थ में किसी को कैसे समझ सकता है, कि वो इतना तक समझ जाए कि ये इसका कोर बिहेवियर नहीं है। ये इस वजह से है बिकॉज़ ये ऐसी सर्कमस्टांसेस से निकल रहे हैं, इनका नेचुरल बिहेवियर ऐसा है। ये पर्सन काफ़ी लंबे टाइम से ये आपको नोटिस कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है लास्ट 8 मंथ से, 9 टू 8 मंथ से कर रहे हैं, 9 टू 8 ईयर्स से भी कर रहे हो सकते हैं, 11 साल से कर रहे हो सकते हैं, ठीक है? 11 महीने से भी कर रहे हो सकते हैं, ठीक है? कुछ डिजिट्स हैं यहाँ पर 9, 11, 8 इस तरीके से ज़्यादा आ रही हैं। एंड ये पर्सन बहुत श्योर है आपको लेकर, लाइक आप बहुत ही खूबसूरत इंडिविजुअल हैं और उसको उसका मतलब 1% भी डाउट नहीं है इन पर्सन को, बल्कि इनको उस चीज़ से प्रॉब्लम होती है जब आप खुद को हर्ट कर लेते हैं दूसरों के पीछे। सी वी हैव 10 ऑफ कप्स, यू आर फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, आप फैमिली का कहा बहुत ज़्यादा मानते हैं।
डेफिनेटली पर्सन अगर आपके पार्टनर हैं तो हो सकता है ये आपके साथ मैरिज में जाना चाहते हो, या आपको एज अ लाइफ पार्टनर की तरह देखते हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं या आपकी वाइफ हो सकता है, तो आप ऑलरेडी मैरिड हो उनसे, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि आप ओके वही है, आपको वर्कaholic पर्सन की तरह देखते हैं जो नेम फेम रिकॉग्निशन प्राप्त कर सकता है, जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकता है। ओके तो ये आपके वाइफ या हस्बैंड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो डेफ़िनेटली आप फिर मैरिड ही हैं इनसे। ये पर्सन बट डेफ़िनेटली आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप थोड़ा-सा पॉज़ लें, अपने ऊपर टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा-सा रिक्रिएशन कीजिए, एंटरटेनमेंट लीजिए अपनी लाइफ़ में। चीज़ों को इतना ज़्यादा टेंस्ड वे में मत लें, क्योंकि आप कई बार बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो चीज़ों को लेकर, एंड इनको वो चीज़ नहीं पसंद। इवन फॉर सम ऑफ यू ये भी हो सकता है कि आप रात-रात भर जागते हो, ठीक है, किसी स्ट्रेस की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से, या इमोशनली आप हर्ट हो इस वजह से, और ये चाहते हैं कि आप बहुत हैप्पी एंड चीयरफुल एनर्जी में रहो जैसा आप रहते हो, ओके। एंड डेफिनेटली ये पर्सन हर प्रॉब्लम में आपके साथ खड़े होंगे, क्योंकि इनको पता है कि आपका कोर एनर्जी क्या है, और ये एनर्जी अगर आपकी चेंज हुई है तो किस वजह से हुई है, ओके। तो ये बहुत लाइक बहुत डीप कनेक्शन है ये आपका उनका। डेफ़िनेटली ये पर्सन लिटरली आपके लिए प्रे कर रहे हो सकते हैं, आपके लिए विश माँग रहे हो सकते हैं, ठीक है? या आपको एज़ अ विश की तरह समझते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये भी हो सकता है। विश फुलफ़िलमेंट हो आप इनकी। ये पर्सन डेफ़िनेटली आपके अंदर बहुत-बहुत कैलिबर देखते हैं। ये लोगों से भी यही बोलते हैं कि आप नेम, फ़ेम, रिकॉग्निशन के लिए बने हो। आप ऐसे काम के लिए बने हो जहाँ पर लोग आपकी सराहना करेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा, बहुत बड़ा अचीव करोगे। एंड आप बहुत जन कल्याण के लिए जाओगे आप। सोशल वर्क के लिए जाओगे, लोगों की भलाई के लिए आगे जाओगे। या हो सकता है अगर आप आर्टिस्टिक पर्सन हो तो अपने आर्ट से आप कुछ अचीव करोगे, अपने कला से आप कुछ प्राप्त करोगे अपनी ज़िंदगी में। आप अपनी लाइफ़ इनका आप जब इनकी लाइफ़ में गए हो ना, इनकी लाइफ़ में एक बहुत चेंजेज़ आए हैं, बहुत ट्रांसफ़ॉर्मेशंस आए होंगे। एंड ये पर्सन लिटरली आपको एक बेबी की तरह पैम्पर करना चाहेंगे, या एक एक्सेप्टेंस देना चाहेंगे। इट्स ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके गाइज़, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करी है, अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी, देन डू इट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू हियर इट। किसी के साथ अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, जिन-जिन के साथ हुई है, प्लीज़ बताइए कि क्या रेजोनेट हुआ है, कितना रेजोनेट हुआ है। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगेगा। एंड बस दैट्स इट। ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। कॉन्टैक्ट करने के ज़रिए सिर्फ 2 है, ईमेल और व्हाट्सएप। दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। टिल देन टेक गुड केयर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।